देखिए, दो चीजें संसार में सबसे अधिक दुर्लभ बताई गई हैं। पहला संतों की संगति, दूसरा श्री हरि की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दूर। पहला है संतों की संगति, अर्थात कोई काशीवासी, कोई अयोध्यावासी, कोई वृंदावनवासी, कोई भक्त, कोई वैष्णव हमसे प्रेम कर ले, हमसे लगाव कर ले, तो समझिए भगवान का सबसे बड़ी कृपा पहला कथा। और दूसरा है श्री हरि नारायण की कथा। तो आज हम सब पर भगवान का अतिशय कृपा हुआ है कि हम सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में उपस्थित हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग की विवेक नहीं होता है हमारा। विवेक अर्थात ज्ञान। ज्ञान वह नहीं है जो हमें नौकरी प्रदान करे, ज्ञान वह है जो हमें ईश्वर की प्राप्ति करा दे, ईश्वर से प्रेम करा दे, ईश्वर से लगाव करा दे, उसे कहते हैं ज्ञान, विवेक। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति सुतौ, लेकिन भक्ति कब प्रसन्न आती है? जब हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य रहता है तब। अगर ज्ञान और वैराग्य नहीं है तो भक्ति क्या है? दुखित है। अगर कोई माता, उसके दो पुत्र हैं, अगर वो दोनों रोगी हैं तो माता कैसे प्रसन्न है? उसी प्रकार से अगर आपके अंदर भक्ति है, आप भक्त हैं, लेकिन आपके अंदर ज्ञान और वैराग्य नहीं है तो भक्ति प्रसन्न नहीं रहेगी। वर्तमान में जितने बाल गोपाल बच्चे हैं, सभी माताएं उनको पहले क्या करा रही? महाराज हनुमान चालीसा का पाठ सिखा रही है, और दूसरा गायत्री मंत्र। दो चीज महाराज विशेष सीख ले रहे हैं बच्चे, गायत्री मंत्र और श्री हनुमान चालीसा। महाराज गायत्री मंत्र जप करने के लिए बहुत विधान है। गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, उतना ही उच्चारण करें जो हमारे कान तक आए, किसी और को ना सुनाई दे। यानी श्रीमद् भागवत महापुराण का वो व्याख्या करता सिर्फ गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र कुल मिला के 24 अक्षर है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में 335 अध्याय है, 12 स्कंद है और 18,000 श्लोक। हमारा 18,000 श्लोक सिर्फ गायत्री मंत्र का व्याख्या करते हैं हमारा। लोग ऐसे उच्चारण कर रहे हैं तो बताइए क्या फल देंगे? हम किसी की भी घर जाते तो पहले कहते हैं, महाराज जी को हनुमान चालीसा सुनाओ, गायत्री मंत्र सुनाओ। लेकिन डायरेक्ट हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र नहीं सिखाना चाहिए। पहले बालक को अपना चेला बनाइए। महाराज चेला कैसे बनेगा? पहले जब वो 4 साल के बाद हो जाए तो सबसे पहले उसको अपना चरण दबाइए, क्योंकि वो जब चरण दबाएगा तभी भक्त का, भगवान का वो विशेष रूप से सेवा कर पाएगा। जब आपका वो भक्त बनेगा तभी वो भगवान का भक्त बनेगा। तो सबसे पहले उसे बैठाइए और अपना चरण दबाइए। 2, 4 दिन, 5 दिन लज्जा करेगा, शर्म करेगा, उसके बाद उसे आदत पड़ जाएगी महाराज। और जब आदत पड़ जाएगी तो श्रद्धा से, भाव से कैसे सेवा करना है। कहीं तेज नहीं दबाएगा, तेज दबाने से कहीं पैर में दर्द न होने लगे। उसी प्रकार से भगवान अपना चरण सबको नहीं देते महाराज। पहले कहते भैया कि माता पिता का चेला बनो तब हमारा चेला बनियो। इसलिए सर्वप्रथम अपने बच्चे को अपना चेला बनाइए, उसके बाद भगवान का भक्त बनाइए। कौशल्यानंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन श्री राजा रामचंद्र के चरणों की सेवा करने से पहले अपने माता पिता की सेवा करें महाराज। चाहे परम सौंदर्य, लावण्य, माधुर्य, परमानंद सरोवर समुद्र भूत पंकज आनंद कंद परमानंद सच्चिदानंद, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों की सेवा करने से पहले अपने माता पिता की सेवा करिए, अपना चरण प्रतिदिन दबाइए, उसके बाद शिक्षा प्रदान करिए। वर्तमान में हर एक बालक ले जा रहा है। तो ज्ञान वही है जो हमें ईश्वर की प्राप्ति करा दे।
कि संस्कार सर्वत्र पूज्यन्ते, संस्कार को सभी लोग पूजते हैं। तो उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सुनि। यानी सत्संग मिल जाए और भगवान की कथा की कृपा मिल जाए तो भगवान का सबसे बड़ी कृपा है। तो आज हम सब पर भगवान का अतिशय कृपा है कि संतों की संगति, वैष्णव की संगति, भक्तों की संगति भी मिल गया और श्रीमद् भागवत कथा में सम्मिलित होने का अवसर भी मिल गया। भागवत कथा पुण्य कर्म में अपितु समस्त पुण्य कर्मों का फल है। इसी को वेद व्यास महाराज भागवत में कहते हैं, जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा भागवतम लभे। यानी जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित होते हैं तब हमारे जीवन में भागवत कथा की उपलब्धि होती है। तो समझे भगवान की हमारे अतिशय कृपा है हमारे ऊपर कि संतों की संगत में मिल गई। काशी वासी, अयोध्या वासी, वृंदावन वासी, सभी वैष्णव की संगत में, कथा ही समझो वैष्णव की संगति कराती महाराज, ईश्वर से प्रेम कराती है। मान लीजिए हमारे सामने कोई सीएम डीएम पीएम आकर बैठ जाए, हम उसके बारे में नहीं जानते हैं तो देखने की दृष्टि अलग रहेगी। लेकिन कोई बता दे भैया कि ये कहीं के डीएम है, कहीं के सीएम है, कहीं के पीएम है, तो देखने का जो दृष्टिकोण है वो बदल जाएगा। तो आज हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत, देखिए 3 महात्म्य है। एक वायु पुराण महात्म्य है, स्कंद पुराण में महात्म्य है, एक पद्म पुराण महात्म्य। तो सबसे अधिक पद्म पुराणांतर्गत महात्मा की ही बात होती है। महात्मा अर्थात महिमा। जब तक किसी की महिमा नहीं जानेंगे तब तक उसकी गरिमा नहीं जानेंगे। आज हम लोग सब लोग महात्मा की कथा सुनने के लिए सम्मिलित हुए हैं।